नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत काम की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि अक्सर डेयरी फार्मिंग में जो है हमें ये समस्याएँ आती ही आती है, और आजकल तो डेयरी फार्मिंग में ये समस्या नॉर्मल हो चुकी है। जिस विषय पर आज ये जो वीडियो बन रही है, हम पशु की एआई कराते हैं और पशु ठहर नहीं पाता, तो फिर वो दुविधा वाला समय हो जाता है, क्योंकि हमें उसे ठहराना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट ब्यात में भी हम उसका दूध ले पाएँ और उसे हम हमारे पास रख पाएँ। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से कमेंट भी आए हैं कि बार बार एआई कराते हैं तो भी रिपीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए कोई इलाज बताएं। कि पहले के समय में जो डेयरी फार्मिंग में ऐसा होता था कि एनिमल्स जो है जंगलों में चरने जाते थे। अब जंगलों में चरने जाते थे तो मनपसंद उनका जो भी चारा है वो खा लेते थे। अब चारे में जैसे जड़ी बूटियां वगैरह जो भी होती हैं, वो सारी चीज़ें भी चारे के जरिए ये लोगों खा लेते थे, तो उसमें जो है इन्हें मिनरल्स वगैरह पूरी सब चीज़ भरपूर मात्रा में मिल जाता था, और जिसकी वजह से जो पशु है गाभिन ठहरने में कभी दिक्कत नहीं करता था। क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले कभी ऐसी समस्याएं डेयरी फार्मिंग में आती नहीं थी। गाय हो चाहे भैंस हो, कब दूध देते देते कब गाय भैंस प्रेग्नेंट हो जाती और कब गाय भैंस जन्ने तौल पर आ जाती, ये किसान को भी नहीं पता पड़ पाता था। तो उसकी वजह यही थी कि इन लोगों को मिनरल्स और किसी चीज़ की कमी नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये खुद चर कर मिनरल्स प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ खुद खा लेते थे। पर आज जो इतनी मिलावट की दुनिया में, जब धरती में भी सारे पोषक तत्व धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, मिनरल्स वगैरह ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जो भी हम चारा वगैरह बोते हैं उनमें भी जो है मिनरल्स वगैरह मौजूद नहीं हो पाते। अब हम वो चारा काट कर जब अपने पशु को खिलाते हैं तो पशु को मिनरल्स मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे पशु के शरीर में मिनरल्स, विटामिन, इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की। अब ये पोषक तत्व हम जो है केवल इनको फीड के जरिए नहीं दे सकते, केवल फीड से इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं, बताते हैं कि इसके लिए हमें इन्हें अलग से एक्स्ट्रा में जो है मिनरल्स वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब हम इन्हें फीड, हरा चारा, ये चीज़ें दे रहे हैं तो इसमें तो इन्हें मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई हरे चारे में भी मिनरल्स वगैरह रह नहीं गए। तो इस वजह से जब हम अलग से इन्हें मिनरल मिक्सचर जो रेगुलर हम खिलाएंगे तो उस पशु को कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। अब जैसे कि पशु का बार बार रिपीट होना, इसकी जो है मुख्य 2-4 कारण होते हैं। यदि उन कारणों को हम समझ ले तो हम अपने पशु को आसानी से एआई करा कर एक बार में कंसीव करा सकते हैं। जैसे कि पशु की बच्चेदानी का विकसित ना होना, पशु की बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन होना, उसके बाद पशु को मिनरल्स वगैरह ना मिल पाना, पशु को फीड में अच्छा फीड नहीं मिल पाना, पशु के शरीर का विकास नहीं हो पाना, उसके बाद पशु का लंबे समय तक हीट में रहना। ये चीज़ें होती हैं जो पशु जिसकी वजह से ठहर नहीं पाता। तो यदि हम ये चीज़ें हमारे पशु में पहचान लें कि हमारे पशु को जो है ओरिजिनल में क्या दिक्कत है, इन 4-5 चीज़ों में से यदि कोई दिक्कत है, यदि हम उसे पकड़ लें तो जो है हम हमारे पशु की परफेक्ट इलाज कराकर उसकी फिर एआई कराएंगे तो हमारा पशु 100% ठहर जाएगा। जैसे कि पशु की बच्चेदानी का विकसित जब नहीं होती तो हमें भरपूर मात्रा में जो है पशु को मिनरल मिक्सचर रेगुलर देना है। जैसे कई बार बछड़ियाँ होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, बॉडी वेट ले लेती है, बढ़ जाती हैं, पर हीट में अच्छी नहीं आ पाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि इनके अंदर जो बच्चेदानी का विकास नहीं हो पाता है, बच्चेदानी इनकी छोटी हो जाती है। केवल जो हमने खान पान जो इनको दिया है, खिलाई पिलाई की वजह से इनका बॉडी वेट तो बढ़ जाएगा, पर अंदर से जो है मिनरल्स की कमी से बच्चेदानी छोटी रह जाती है, जिसकी वजह से ये हीट में अच्छे से आ नहीं पाती। और फिर हम हल्की हीट में भी यदि एआई कराएंगे तो बच्चेदानी यदि विकसित ही नहीं होगी तो गर्भ इनका ठहर नहीं पाएगा। तो इसका परफेक्ट इलाज यही है कि जब भी आप बछड़ियाँ बड़ी करें तो उन्हें भरपूर मात्रा में जो है मिनरल मिक्सचर खिलाएं। उसमें आप कोई कंजूसी ना करें,
क्योंकि यदि प्रॉपर आपने मिनरल मिक्सचर खिलाया तो आपकी जो बछड़ी है प्रॉपर बॉडी वेट लेके और अच्छी हिट में आकर एक बार में कंसीव कर लेगी। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे कि जैसे हमारा पशु पहले जन गया, पहले अच्छे से जना, उसके बाद दूसरी बार में वो हिट में आ रही है पर हम एआई करा रहे हैं पर वो ठहर नहीं पा रही, तो उसका रीज़न ये है कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन। जब भी पशु डिस्चार्ज करे आपको ये पता लगाना है कि पशु का जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी होना चाहिए। यदि इस प्रकार का डिस्चार्ज है तो आपका पशु 100% आपके पशु की जो बच्चेदानी है वो साफ है। पर यदि उसका डिस्चार्ज नीट एंड क्लीन नहीं आता है तो 100% उसके जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। तो इसका इलाज ये है कि आपको जैसे कि इस हिट को छोड़ के, जब मान लीजिए कि अभी हिट में आई आपने देख लिया, तो आपको इस हिट में पशु को एआई नहीं करानी है, पशु को बच्चेदानी में दवा रखवानी पड़ेगी। जब पशु की बच्चेदानी में आप इस हिट में दवा डलवा देंगे तब जब नेक्स्ट हिट पर आपका पशु जब आएगा तो उस समय में फिर आप जब एआई कराएंगे तो आपका पशु 100% ठहर जाएगा। क्योंकि यदि बच्चेदानी के अंदर गंदगी जमा होगी यार और उसके बाद आप कितने भी सीमन उन्हें रखवाएंगे तो वो सीमन सारे खराब ही होंगे और आपका पैसा खराब होगा, आपका समय खराब होगा, आपका पशु खराब होगा। तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा समय और लगाइए। इस हिट में पशु का जो है बच्चेदानी की सफाई करवा लीजिए और नेक्स्ट हिट में अपने पशु को जो है एआई कराकर उसे एक गायनारिच वगैरह लगवा दीजिए या फिर डोराप्रोजेन वगैरह लगवा दीजिए। इससे आपका पशु 100% ठहर जाएगा। उसके बाद आती है थर्ड नंबर पे, हमने आपको बता ही दिया मिनरल्स और इन सब चीज़ों की कमी होती है तो वो चीज़ें तो हमें मिनरल मिक्सचर से कवर करनी है। उसके बाद आता है कि पशु का लॉन्ग हिट पर रहना। कई बार कई पशु ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम समझ नहीं पाते, कि जैसे मान लीजिए कोई गाय ऐसी है कि वो आज हिट में आई, आज ही हमने उसे एआई करा दी, पर आप नेक्स्ट दिन देखेंगे तो वो फिर जो है डिस्चार्ज करेगी, उसके बाद आप देखेंगे फिर डिस्चार्ज करेगी, उसके बाद आप देखेंगे तो भी डिस्चार्ज करेगी और आप सोचेंगे कि मैंने तो इसकी एआई करा दी है पर ये डिस्चार्ज दे रही है। तो उसका रीज़न ये होता है कि कोई कोई पशु ऐसा होता है कि लॉन्ग हिट पर रहता है, कम से कम 8 से 15 दिन की हिट पर भी रहता है। क्योंकि हमारे पास एक गाय है जो 15 दिन की हिट पर रहती है। तो इसके पहले जब हमने उसे एआई कराई थी तो हम खुद बहुत परेशान हो गए थे, उसकी एआई करा करा कर थक गए थे। पर जब एक अच्छा डॉक्टर हमें मिला, उन्होंने हमें ये चीज़ें समझाई कि ये जो गाय है ये लॉन्ग हिट पर रहती है, मतलब 8 से 15 दिन की हिट पर रहती है, तो इसकी एआई जो है हमें इसके लास्ट के दिनों में करनी होगी, तब जाकर ये गाय कंसीव करेगी। तो उसके बाद जब हमने नेक्स्ट बार जब ये हिट में आई तो हमने इसे 8 से 15 दिन के बीच में इसकी हिट में एआई कराई और ये एक बार में इसने कंसीव किया। तो आपको उसकी अपने पशु की जो है हिट भी समझनी पड़ेगी। क्योंकि पशु वैसे तो मिनिमम जो पशु है, अधिकतर जो गाय हो चाहे भैंस हो, कोई गाय जो होती है वो केवल 24 घंटे हिट में रहती है, कोई 48 घंटे भी हिट में रहती है और कोई तो है लंबे समय तक रहती है। तो आपको अपने पशु को ये पहचानना है कि आपका पशु कितने समय हिट में रहता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गाय है जो कम समय की हिट में रहती है, तो कम समय वाली गाय को हमें जल्दी एआई करानी होगी और जल्दी एआई करा के तुरंत आपको उसके बच्चेदानी का मुंह बंद करना होगा। उसके लिए आपको या तो गायनारिच इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या तो फिर डोराप्रोजेन इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्योंकि जो कम समय की हिट में जो गाय होती है उसकी हिट अगर ठंडी नहीं होगी और हम उसकी केवल एआई कराकर छोड़ देंगे तो जो भी हमारे सीमन है वो खराब हो जाएंगे, यदि हमने केवल उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो। क्योंकि जब कि बच्चेदानी का मुंह बंद नहीं होगा तब तक वो कंसीव नहीं कर पाएगी, तो जिसकी वजह से हमें पशु की बच्चेदानी का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो है इस इंजेक्शन की ज़रूरत होगी। या तो आप गायनारिच लगवाइए जो काफ़ी बेस्ट है, हम लोग भी यूज़ करते हैं, और जो हमने डोराप्रोजेन बताया वो भी काफ़ी बेस्ट है। दोनों में से आप कोई भी इंजेक्शन डॉक्टर के ज़रिए आप लगवा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपने कई बार ऐसे पशु भी देखे होंगे कि शुरू दिन 1-2 दिन तो उसने जो है कांच की तरह डिस्चार्ज किया, पर जब
तीसरे दिन उसने थोड़ा खून का डिस्चार्ज किया, तो अक्सर हमें ये मन में दुविधा होती कि ये क्या चीज़ है। तो वो होता है जब पशु की हीट ठंडी होती है, उस समय पशु जो है खून का डिस्चार्ज करता है। तो कोई कोई पशु ऐसा होता है कि उस खून वाले डिस्चार्ज में पशु को यदि हम एआई कराएंगे तब जाकर वो ठहरेगा। क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसी गाय है कि जो ऐसे डिस्चार्ज में ठहरती है, मतलब उसे यदि हमने तेज हिट में एआई करा दी तो वो कभी नहीं ठहरती, और जब हम ब्लड वाले डिस्चार्ज पर हम उसे एआई कराते हैं तो वो 100% ठहरती है। तो इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने पशु के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे, उसके चक्र को नहीं समझेंगे कि पशु जो है कितने दिन में हिट पे आ रहा है, क्योंकि कभी कभी भी ऐसा भी होता है कि पशु हर 15-15 दिन पे भी हिट में आ जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो अंदर से उसके हार्मोन हैं वो इनबैलेंस है। तो उनके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके साथ साथ ओव्यूलेटा किट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई पशु आपका ऐसा है जो 15-15 दिन पर हिट पे आता है, तो आप अपने पशु को जो है ओव्यूलेटा किट रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। जो 3 गोलियों का सेट आता है आप वो रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। आप उसे खिलाएंगे रेगुलर तो उसका ऑटोमेटिकली जो है हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, और फिर जो पशु 21 दिन पे हिट में आता है वो उस प्रकार से हिट में आने लग जाएगी। और उसके बाद आप एआई कराएंगे, तो एआई कराने के बाद एश्योर की बॉटल तुरंत लाकर उसे एक पिला दीजिए और एक गायनारिच लगवा दीजिए। तो जिसकी मदद से यदि आपने ये चीज़ कर ली, एआई कराने के बाद एक एश्योर की बॉटल और एक गायनारिच, ये चीज़ें कर दी, तो आपका पशु 100% ठहर जाएगा। अपने पशु को, जो भी आपको पशु परेशान कर रहा है, तो उस पशु को आप रेगुलर जो है टोटावेट बोलस 21 बोलस जो आती है आप वो खिलाइए, या तो फिर साइक्लोमिन 7 वो भी 21 गोली आती है वो भी आप खिला सकते हैं। दोनों में से कोई भी गोली आप खिलाएंगे, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। हमने दोनों ही ट्राई किए हमारे फार्म पर और दोनों के ही रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो यदि आप ये बोलस अपने पशु को 21 दिन तक लगातार खिलाते हैं, पर आपको ये देखना है कि केवल आपने फीड में मिलाकर रख दिया तो आपका पशु खा लेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पशु उसे फेंक देता है। तो आपको उसे गुड़ में या किसी भी ऐसे जरिए खिलानी है कि डायरेक्ट पशु के शरीर में चला जाए। तो 21 गोली आप ये खिलाइए तो आपका पशु जो है अच्छी हिट में आएगा। उसके बाद आप उसकी अच्छे से एआई कराइए। उसके बाद उसका पहले डिस्चार्ज देखिए कि डिस्चार्ज क्लीन है या नहीं। यदि डिस्चार्ज क्लीन नहीं है तो इस हिट में उसको आप दवा डलवा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हिट में आप उसकी एआई कराइए और एक इंजेक्शन लगवा दीजिए, तो जिसके जरिए आपका पशु 100% ठहर जाएगा। यदि कोई आपकी बछड़ी है जिसने अच्छा बॉडी वेट ले लिया है और हिट में नहीं आ पा रही है, तो उसे भी आप ये बोलस खिलाइए, 21 बोलस खिला दीजिए। उसके बाद जब बछड़ी आपकी हिट में आएगी, और इसके साथ साथ आप उसे अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर चला दीजिए। यदि ये 2 चीज़ आपने कर ली तो आपकी जो बछड़ी 100% हिट में भी आएगी और अच्छी हिट में आकर कंसीव भी करेगी। भाइयों, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं। जो भी चीज़ हम बताते हैं वो सारी प्रैक्टिकल ही की हुई सारी चीज़ आपको बताते हैं, क्योंकि कोई भी किसान हो, डेयरी फार्मिंग चला रहा है तो उसे हर प्रकार की जो है चीज़ों का सामना करना पड़ता ही है, तो वैसे ही हमें भी करना पड़ता है। तो हमें जितना भी एक्सपीरियंस होता है फिर वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को इन वीडियो के ज़रिए ये सारी चीज़ों का पता लग सके, ये सारे ट्रीटमेंट आप लोगों को भी पता लग सके, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही डेयरी फार्मिंग में पैसा बचाता है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करना और किसी दूसरे के साथ शेयर भी ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर से करना। इन सारी चीज़ों से हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है यूट्यूब में, जिसके ज़रिए हमारे 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे होंगे, और आप लोगों के ही सपोर्ट और सहायता से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। तो प्लीज़ बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को बूस्ट कराइए, ताकि 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो और हम सेलिब्रेट करें। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।